उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कुफर, कनलोग, दसाना, बखोल, जारू, कोटी, कुकुनाला, कोटखाई टाउ संपर्क सड़क और रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल बरागटा भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने ठियोग सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राहत एवं पुनर्वास को लेकर समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद प्रभावितों की जाएगी। आज जो है मुझे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और मोहनलाल बरागटा जी के साथ आपके ठियोग चुनाव क्षेत्र का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री जी के आदेश है, आज हमने डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स की रिव्यू मीटिंग भी की है और यहाँ पे जो बारिश में और जो आपदा जो आई है उसमें कितना नुकसान हुआ है ठियोग चुनाव क्षेत्र में। जैसा कि विभाग ने कहा कि 17 करोड़ के करीब सड़कों को नुकसान है और 24 करोड़ के करीब जो है आईपीएच की स्कीम को नुकसान है और कोई राउंड अबाउट 250 जो घर हैं वो पार्शली और कम्प्लीटली डैमेज हैं और इन सभी लगभग सभी केसेस में जो है रिलीफ जो है वो प्रोवाइड जो है प्रशासन ने किया गया है और हमने हिदायत दी है क्योंकि सेब सीज़न अब जो है वो बहुत तेज़ी से शुरुआत हो गई है उसकी। तो कम से कम जो सड़कें हैं अभी बहुत सारी सड़कें टेम्प्रेरी जो है रिस्टोर की है और यातायात के लिए खोल दी गई है और हमने इंस्ट्रक्शंस दी है पीडब्ल्यूडी को विशेष करके कि सड़कें जो है किसी भी कीमत पे बंद नहीं होनी चाहिए और एक्शन पीडब्ल्यूडी ने भी कहा है कि लगभग कोई 36 जेसीबी मशीन्स डिप्लॉय की अलग अलग सड़कों को। तो हमने कहा है कि भाई सड़कों को रिस्टोर करके और वाटर सप्लाई स्कीम्स भी टेम्प्रेरी लगभग सभी स्कीम्स रिस्टोर कर दी गई है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई फंड्स की स्केर्सिटी नहीं होगी क्योंकि सेब सीज़न जो है वो अब चरम सीमा की ओर जा रहा है ताकि सड़कें ना रुके और पानी की जो स्कीम्स और वाटर की सप्लाई है वो बाधित ना हो। तो हमने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई 24/7 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, सड़कें ना बंद हो और लोगों को जो है वो दिक्कत ना आए क्योंकि 10, 11, 12 को 3 दिन जो है वो मानसून बहुत हैवी डाउनपोर हुआ है और मानसून का 30% जो है वो बारिश हुई है और अभी तक जो है जो एवरेज है वो मानसून जो है मोर देन 300% जो है बारिश हुई है। तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसको जो नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने जैसे मेरी ज़िला शिमला में ड्यूटी लगाई है कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है और जो राहत कार्य है उसकी जो प्रोग्रेस उनको मॉनिटर करने के लिए कहा है। अब ठियोग में जो पार्टी के वर्कर्स हैं इनसे भी विस्तृत रूप से इन्होंने हमको जानकारी दी है कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ कोई कमियाँ हो रही है। तो हमने वो सारा नोट करके जो है इसको स्ट्रीमलाइन करके हमने एसडीएम को कहा हुआ है कि भाई तुरंत जो है वो राहत कार्य जो प्रदान करें। इसके बाद हम जुब्बल कोटखाई जाएंगे, फिर दिन में रोहड़ू में मीटिंग रखी है और कल शिमला में 2 बजे पूरे ज़िले की जो है हमने ये आपदा और राहत के लिए जो है समीक्षा बैठक जो है वो रखी है। सर ये जो आप और दूसरा जो यहाँ पर पटवार सर्कल है 30 है लेकिन जो नोटिफाई किए गए हैं वो 8 ही है, तो ऐसे में लोगों को राहत राशि नहीं मिल पा रही है। नहीं, ये अभी जो बात है हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, मंडल प्रेसिडेंट है, इन्होंने हमारे ध्यान में लाया है कि ब्लॉक, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉक और बहुत पंचायतें हैं और यहाँ पे जो राशि ब्लॉक वाइज दी है वो कम है। हम डिप्टी कमिश्नर को कल कह करके ये जो राहत है वो जो राशि हो ब्लॉक के हिसाब से ना वो पंचायतों के हिसाब से हो, तो निश्चित रूप से ठियोग की जो राशि है उसको हम चाहे वो इन टर्म्स ऑफ तहसील है, इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक है, हम उसको निश्चित रूप से जो बढ़ा देते हैं। सर जो पटवारी है वो रिपोर्ट नहीं दे पा रहे क्योंकि नोटिफाइड जो पटवार सर्कल नहीं है, सिर्फ 8 ही है, 30 पटवार सर्कल आते हैं ठियोग सर्कल। नहीं, वो हमने एसडीएम को कहा ये रास्ता निकाल के डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठ करके इसका कोई रास्ता निकालेंगे। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।